जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से हैं अगर आप और देखना चाहते हैं रोजाना समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। छत्तीसगढ़ सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला सामने आ रहा है। निवास प्रमाण पत्र के लिए अब छत्तीसगढ़ में प्राइमरी पढ़ा होना जरूरी है। इस साल दाल की खरीदी और पेशा कानून लागू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बीते दिन राज्य मंत्री परिषद की बैठक में दूरगामी प्रभाव वाले कई फैसलों पर मुहर लग चुकी है। इसी के साथ निवास प्रमाण पत्र के लिए छत्तीसगढ़ के किसी भी स्कूल में प्राइमरी स्कूल पढ़ा होना अनिवार्य कर दिया जा चुका है। सरकार ने इस सीजन से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दाल खरीदने का भी निर्णय लिया है। वहीं बहुप्रतीक्षित पेशा कानून यानी कि अधिसूचित क्षेत्रों में पंचायतों का विस्तार कानून लागू करने का भी फैसला हो चुका है। कैबिनेट ने इसके नियमों को भी मंजूरी दे दी है। मंत्री परिषद के फैसलों की जानकारी देते हुए कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि सरकार ने किसानों की आय को बढ़ाने और राजस्व में राज्य में दलहनी फसलों की पैदावार को बढ़ाने के लिए दाल को भी एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का फैसला किया है। इस खरीफ सीजन में सरकार अरहर, उड़द और मूंग की फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाली है। इसके लिए जल्द ही एक नई गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी और किसानों का पंजीयन भी किया जाएगा जैसा कि धान के केस में होता है। इसके अलावा कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि इस साल 50,000 मीट्रिक टन दलहन खरीदने का लक्ष्य तय किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में हर शनिवार को बैगलेस डे मनाया जाएगा यानी कि बिना बस्तों के अब छात्र जो है स्कूल जाएंगे। स्कूलों में नहीं ले जाना होगा बस्ता। योग से लेकर के पीटी, खेलकूद और संगीत, नाटक, कहानी में पूरा दिन बीतने वाला है। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में शनिवार मतलब कि बैगलेस डे हो गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके व्यापक गाइडलाइन जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक अब सप्ताह के प्रत्येक शनिवार को बच्चों को बस्ता लेकर स्कूल नहीं जाना होगा। स्कूलों में उनका पूरा दिन योग, पीटी, खेलकूद और संगीत, नाटक, कहानी और ऐसे ही अन्य गतिविधियों में बीतेगा। अधिकारियों का कहना है कि स्कूली शिक्षा को रोचक, व्यावहारिक और अपने आसपास के माहौल से जोड़ने के लिए ये कोशिश की जा रही है। जिला शिक्षा अधिकारियों से कहा गया है कि बैगलेस डे के दिन स्कूलों में अलग अलग समय निर्धारित करके योग से लेकर के व्यायाम, एक दूसरे से सीखना, समूह अधिगम से लेकर के खेल और पुस्तकालय, साथ ही साथ समूह कार्यक्रम, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गतिविधियां क्लासेस में होने जा रही हैं। इसके अलावा बात करें तो कक्षा पहली से लेकर के 8वीं तक के स्कूलों में व्यायाम, योग, क्रीड़ा प्रतियोगिता, साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियां, मूल्य शिक्षा, कला शिक्षा से लेकर के पुस्तकों के अतिरिक्त पुस्तकालय एवं अन्य पठन सामग्रियों का उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है। 5 साल में 4 लाख इलेक्ट्रिक वाहन दौड़ेंगे छत्तीसगढ़ की रोड पर। छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी के साथ साथ टारगेट तय हो चुके हैं। 2027 तक रोड टैक्स में छूट भी मिल चुकी है। छत्तीसगढ़ ने सरकार में बात करें तो यहां पर बीते दिन प्रदेश की पहली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके जरिए राज्य सरकार 2027 तक कुल नए पंजीयन का 15% वाहनों को इलेक्ट्रिक कर लेने का लक्ष्य तय किया जा चुका है। इसके लिए उत्पादकों और विक्रेताओं को करों में रियायत देने की व्यवस्था भी की जा चुकी है। वहीं ऐसे वाहन खरीदने वालों को रोड टैक्स में छूट देने की भी घोषणा करी जा चुकी है। राज्य सरकार चाहती है कि आने वाले 5 सालों में राज्य में 4 लाख इलेक्ट्रिक वाहन सड़कों पर दौड़ने लगे। फिलहाल अभी इनकी संख्या हजारों में ही है। छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 में कमर्शियल एवं नॉन कमर्शियल दोनों प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देना शामिल है। इसके तहत राज्य में 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया से लेकर के मालवाहक, यात्री वाहन एवं अन्य श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी पर विभिन्न छूट एवं सुविधाएं मिलने वाली है। राज्य सरकार ने नीति अवधि के दौरान ही राज्य में बेची और पंजीकृत इलेक्ट्रिक बसों और इलेक्ट्रिक मालगाड़ियों की बिक्री पर 100% SGST और पंजीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति करने की घोषणा की है। जांजगीर के निर्भया कांड पर बीजेपी का हल्ला बोल सामने आ रहा है। दरअसल निर्भया कांड से आप जो है तात्पर्य लगा सकते हैं कि किस प्रकार की घटना हुई होगी। महिलाओं ने रैली निकाल करके इसका विरोध प्रदर्शन किया। कहा 37 माह में 5153 रेप, सरकार इस पर संवेदनहीन है। दरअसल छत्तीसगढ़ में बात करें तो बीते दिन जांजगीर चांपा के निर्भया कांड को लेकर के बीजेपी ने हल्ला बोल कर दिया। महिला मोर्चा के साथ ही तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता और विधायक, सांसद सड़क पर उतर चुके थे। ऐसे में
महिलाओं ने रैली निकाली और धरना देते हुए प्रदर्शन भी किया। कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में 37 माह के दौरान 5153 दुष्कर्म के केसेस दर्ज हुए हैं, लेकिन सरकार संवेदनहीन बनी हुई है। महिलाएं बोली कि दुराचारी को फांसी दी जाए, साथ ही शराबबंदी पर श्वेत पत्र लाने की भी मांग की जा रही है। इसे लेकर एक ज्ञापन भी एसडीएम को सौंपा गया है। जिले के अख्तलाबाद में 55 साल की महिला से दुष्कर्म और निर्ममता से हत्या के विरोध में भाजपा के तमाम सहयोगी संगठन बीते दिन कचहरी चौक पर एकत्रित हो गए। हाथों में दुराचारी फांसी दो नारे लिखी तख्तियां लेकर पहुंची महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की है। इस साल 1,10,000 मीट्रिक टन जो है धान सरकार खरीदने वाली है। बात करें तो 5,05,000 बारदाने की जरूरत पड़ेगी। शुरुआत से ही पुराने लेने की मंजूरी की जा रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार इस साल 110 लाख मीट्रिक टन धान समर्थन मूल्य पर यानी कि एमएसपी पर खरीदने को तैयार है। धान खरीदी को लेकर के मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में खरीदी का यह लक्ष्य तय हुआ है। 2 साल से बारदानों के संकट से जूझ रही सरकार ने इस बार भी खरीदी की शुरुआत से ही पुराने बारदानों में धान लेने को मंजूरी देती है। मंत्रालय स्थिति समिति कक्ष में हुई बैठक में धान खरीदी नीति पर चर्चा की गई। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल भी शामिल हुए। बैठक में निर्णय लिया गया है कि पिछले वर्ष की तरह इस बार भी पुराने बारदाने से ही धान की खरीदी की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक पिछले वर्ष धान खरीदी का लक्ष्य 105 लाख मीट्रिक टन तय हुआ था। उसके लिए 5,25,000 गठान बारदाने की जरूरत थी, लेकिन इस साल ये इस लक्ष्य को बढ़ाकर 1,10,000 मीट्रिक टन किया जा रहा है। माफ कीजिए 110 लाख मीट्रिक टन किया जा रहा है और यहाँ पर लक्ष्य के मुताबिक लगभग 5,50,000 गठान जूट बारदानों की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए अभी से ही तैयारियां की जा रही हैं। सरकार ने 50 से बढ़ा करके 58% किया था आरक्षण और आरक्षण की सीमा 58% करने की चुनौती को देने वाली याचिका पर अब हाई कोर्ट में फैसला सुरक्षित हो चुका है। प्रदेश में आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 58% करने की चुनौती देने वाली याचिका पर बहस अब जाकर पूरी हो चुकी है। याचिकाकर्ताओं का स्पष्ट कहना है कि पूर्व सरकार ने जो आरक्षण बढ़ाया है उसके पूर्व उसका डाटा कलेक्ट नहीं किया गया, न ही न्यायालय में पेश किया गया। शासन की ओर से महाधिवक्ता ने बहस की और दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है। आरक्षण नियमों में राज्य शासन ने वर्ष 2012 में संशोधन कर दिया था। अनुसूचित जाति वर्ग का आरक्षण प्रतिशत 16 से घटा करके 12% कर दिया गया था, तो वहीं अनुसूचित जनजाति का 20 से बढ़ा करके 32% यहाँ पर आरक्षण कर दिया था। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो इसका कोटा 14% ही बरकरार रहा। ऐसा करने से कुल आरक्षण का प्रतिशत बढ़कर 50 से लेकर 58 बढ़ गया। सैकड़ों घरों में घुसा बिलासपुर में पानी। 3 घंटे की तेज बारिश से शहर का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो गया। सड़कों से लेकर के गलियों में 3 फीट तक पानी देखने को मिला। दरअसल बिलासपुर में इसके पहले दिन हुई तड़के जोरदार बारिश ने रिहायशी इलाकों के नाले का पानी घरों में घुसाया। 3 घंटे की बारिश से ही निगम के सारे दावे की पोल भी खुल गई। अज्ञेय नगर, विनोबा नगर से लेकर के विद्यानगर, मगरपारा, मंझवापारा, मित्र विहार कॉलोनी से लेकर के तोरबा क्षेत्र के साथ ही शहर के कई रिहायशी इलाकों में बारिश के बाद नाली का गंदा पानी लोगों के घरों में घुस गया। इस दौरान लोग निगम अफसर और महापौर को फोन लगाते रहे, लेकिन पानी निकासी की समस्या से निजात नहीं मिल पाई। इसके अलावा सुबह 3 बजे शुरू हुई बारिश सुबह 6 बजे तक होती रही, यानी कि लगभग 3 घंटे ही बारिश के चलते इस प्रकार का नजारा देखने को मिला। इसके चलते पुराना बस स्टैंड से लेकर के अग्रसेन चौक तक मुख्य मार्ग में पानी भर गया था। इसी तरह श्रीकांत वर्मा मार्ग, मित्र विहार कॉलोनी से लेकर के हंसा विहार, विद्यानगर, विनोबा नगर व आसपास के इलाकों में नाली का पानी घरों में भी भर गया था। छत्तीसगढ़ पीएससी में पहली बार प्यून की भर्ती होगी और 91 पदों के लिए 2.25 लाख फॉर्म अब तक आ चुके हैं। साइकिल चलाना जरूरी शर्त, लेकिन टेस्ट नहीं होगा। हाथ उठा करके हाँ कहने से ही मान लेंगे कि आपको साइकिल चलाने आ जाती है। डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी जैसे राजपत्रित पदों के लिए परीक्षा लेने वाली छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अब पहली बार 91 चपरासियों यानी कि प्यून की भर्ती के लिए प्रक्रिया भी अपने हाथों में ले ली है। लिखित परीक्षा सितंबर में होगी और इस पदों के लिए पीएससी को अब
अब तक लगभग 2.25 लाख फॉर्म मिल चुके हैं। प्यून बनने के लिए जरूरी योग्यता में 8वीं पास होना तो है ही, चयनित को यहाँ पर साइकिल चलाना भी आना चाहिए। आवेदन इतने ज़्यादा आ गए हैं कि साइकिल चलाना आता है या नहीं इसके परीक्षण का कोई सिस्टम नहीं बनाया जा सका है। लिखित परीक्षा में नतीजों के बाद जितने पात्र होंगे उनसे मौखिक तौर पर पूछा जाएगा कि साइकिल चला सकते हैं या नहीं। अगर वे हाथ उठाकर हाँ कह देंगे तो फॉर्म में लिख देंगे तो मान लिया जाएगा कि वे आवेदन को यानी कि आवेदक को साइकिल चलाने आती है। पीएससी के जरिए सामान्य प्रशासन विभाग में चपरासी के 80 पद जबकि खुद लोक सेवा आयोग में 11 पदों पर भर्ती होनी है, यानी कि कुल मिलाकर 91 पदों पर भर्ती हो रही है। 10वीं से लेकर के ग्रेजुएट तक के लिए नौकरी का एक सुनहरा अवसर आया है। 242 पदों पर भर्ती होगी। बाइक राइडर्स के लिए भी मौका है और वेतन इस पर आपको 8 से लेकर 15,000 रुपये प्रतिमाह मिल सकते हैं। अगर आप स्नातक हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए है, क्योंकि जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में 242 पदों पर भर्ती के लिए आज ही के दिन एक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन हो रहा है। यह कैंप सुबह 11 बजे से शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था पावर हाउस भिलाई में आयोजित किया जाएगा। इसमें 7 निजी कंपनियां भाग लेने वाली हैं। इसके अलावा बात करें तो यह है एसबी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। एसबी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में लगभग यहां पर अलग अलग पदों पर भर्ती होगी, जबकि लाइफ मित्रा, चोला एमएस जनरल इंश्योरेंस रायपुर, विनीता इंडस्ट्रीज भिलाई, इसके अलावा रोपन ट्रांसपोर्टेशन प्राइवेट लिमिटेड भिलाई, सुख किशन बायोप्लांटेक लिमिटेड जो कि यहाँ पर भी होगी, NIIT भिलाई में भी। इसके अलावा बात करें तो अब जो है इन सब जो यहाँ पर मैंने जो विभाग बताया यहाँ पर भर्ती होने वाली है और ये प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां हैं। छत्तीसगढ़ की 36 ट्रेनें 16 जुलाई तक कैंसिल। रेलवे बोर्ड ने चौथी बार इसके लिए अवधि बढ़ा दी है। मार्च से बंद है लोकल और एक्सप्रेस गाड़ियां। दरअसल रेलवे बोर्ड ने एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की 36 लोकल और एक्सप्रेस ट्रेनों को बिना किसी वजह के कैंसिल कर दिया है। 10 जुलाई से शुरू होने वाली ये गाड़ियां अब 16 जुलाई तक नहीं चलेंगी। लगातार ट्रेनों को कैंसिल होने की वजह से यात्रियों की मुसीबतें कम होने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही हैं। इधर रेलवे ने ट्रेनों के कैंसिल होने पर यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया है। रेलवे बोर्ड मार्च महीने से ही इन एक्सप्रेस और लोकल ट्रेनों को लगातार रद्द कर रहा है। पहले इन गाड़ियों को 1 माह के लिए कैंसिल किया गया था, फिर बाद में मई कैंसिलेशन में अवधि बढ़ा दी गई। जून में भी कुछ इसी प्रकार के देखने को मिले। अचानक आदेश जारी करके इन गाड़ियों को भी ठीक इसी प्रकार से 9 जुलाई तक के लिए कैंसिल कर दिया गया था और एक बार फिर से अब इसी को जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। 16 जुलाई तक इन ट्रेनों को कैंसिल ही रखा जाएगा। और अब आज की अंतिम बड़ी खबर, जहां पर परीक्षा परिणाम को लेकर के खबर है। अटल यूनिवर्सिटी से जो कॉलेज संबद्ध नहीं उनका रिजल्ट जारी करेगी अब यूनिवर्सिटी। दरअसल अटल यूनिवर्सिटी और शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी के स्नातक अंतिम वर्ष के 52,058 छात्रों का जो रिजल्ट रुका था, क्योंकि दोनों यूनिवर्सिटी ने सही MOU नहीं किया था। अब 2 दिन कुलपतियों की बैठक चली है। इसमें शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी के कुलपति जिन कॉलेजों की संबद्धता खुद लिए हैं उन कॉलेजों का रिजल्ट जारी करने के लिए अटल यूनिवर्सिटी पर दबाव बनाते रहे। अंत में अटल यूनिवर्सिटी के कुलपति SNPU के कुलपति के सामने झुके और रिजल्ट निकालने को तैयार हो गए। अब अटल यूनिवर्सिटी स्नातक अंतिम वर्ष के 52,058 छात्रों का रिजल्ट जारी करेगी। कुलपतियों के इस निर्णय से छात्रों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि छात्रों को गोल्ड मेडल छिन जाएगा। मेरिट लिस्ट के टॉप 10 में आने वाले 40 से भी अधिक छात्रों को नुकसान होगा। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से अलग होकर शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी बनी है और यूनिवर्सिटी के बंटवारे में कॉलेज, गाड़ी और पैसा भी बटा है। अटल यूनिवर्सिटी से ज़्यादा SNPU को पैसा मिला है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।